फर्स्ट, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो हम इसके लिए कहां से समझेंगे इस चीज को? हम ये समझेंगे 10,000 बीसी के समय को। 10,000 बीसी में हम जो ह्यूमंस थे, नोमैड्स थे, हम एक जगह से दूसरे जगह जाया करते थे, हम नोमैडिक पीपल थे और हम सर्च में जाते थे फूड के। ये जो नोमैड्स थे, हम लोग थे, हम क्या करते थे, हम फूड के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे और फिर हम जब हमको फूड मिल जाया करता था तो हम शेल्टर में रहते थे। हम शेल्टर का भी इस्तेमाल करते थे जो नेचर में ही होता था, या तो हम गुफा में रहते थे या तो हम कहीं पे पेड़ पे रहा करते थे और हम हंटिंग करते थे, शेल्टर लेते थे, हंट करते थे, एनिमल्स को मार के खाते थे 10,000 साल पहले। और एनिमल्स को हम फूड के तरीके से इस्तेमाल करते थे। लेकिन समय बीतता गया और हमको पता चला कि फूड को हम प्रोड्यूस करके भी पैदा कर सकते हैं। यहां पे रोल आता है एग्रीकल्चर का। यही है एग्रीकल्चर, जब हम फूड को एक लैंड पे प्रोड्यूस करते हैं। इसके लिए हमको एक जगह से दूसरी जगह घूमने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर से ही रोल आता है क्रॉप का। हम एग्रीकल्चर से सीखें कि कैसे क्रॉप को ग्रो कराया जाए। और ये क्या है? ये फूड का रॉ मटेरियल है। ये जो फूड हम बनाते हैं, पकाते हैं आज के डेट में, ये हमको कहां से मिलता है? ये हमको क्रॉप से मिलता है। तो अब आप सबसे पहले समझ लीजिए कि आखिर ये क्रॉप क्या होता है। अगर मान लीजिए कोई फील्ड है और फील्ड पे आपने एक ही तरह के कई सारे पेड़ लगा दिए। तो ये जब एक तरह के पेड़ लगा दिए जाते हैं और हम इनको खाते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? क्रॉप कहते हैं। ठीक है, यही हमारा क्रॉप होता है अगर हम इसको लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गई। और यही आप एग्जाम्पल में समझ सकते हैं कि हम कहते हैं क्रॉप ऑफ वीट, मतलब वीट के कई सारे पेड़ किसी जगह पे लगे हुए हैं, उसको हम खाते हैं। ठीक है, तो यहां पे आपने क्रॉप को समझ लिया। और यही क्रॉप जब हम पकाते हैं तो यही हमको फूड के तौर पे मिलता है। और अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर ये फूड का सोर्स क्या है? ये जो हम फूड की बात कर रहे हैं, जो हमने क्रॉप से पकाया, तो ये आखिर कहां से आया? तो ये फूड के सोर्स हमारे दो होते हैं, ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। दो क्या है? एक होता है प्लांट्स, जिससे हमको वेजिटेबल्स, फ्रूट्स मिलता है, और दूसरा होता है एनिमल्स। एनिमल्स से हमको क्या मिलता है? मीट मिलता है और मिल्क प्रोडक्ट्स मिलते हैं, मिल्क मिलता है। और अब आपको दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर ये जो फूड हम खा रहे हैं, ये हमारे किस काम का है? तो ये हमको डायरेक्टली क्या देता है? हमको एनर्जी देता है। और एनर्जी क्यों देता है? ये हमको डिफरेंट फंक्शंस करने के लिए देता है जो हमारी बॉडी करती है। जैसे कि हमारी बॉडी क्या करती है? डाइजेशन करती है, खाने को पचाती है सॉरी। और क्या करती है? रेस्पिरेशन करता है हमारा बॉडी, रेस्पायर करता है, सांस लेते हैं हम लोग। ये हमको एनर्जी कहां से मिलती है? ये फूड से मिलती है। और हमारी बॉडी एक्सक्रेशन करती है, एक्सक्रिएशन करती है। ये क्या है? जो वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी निकालती है, वो भी इसी एनर्जी से होता है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया। डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन और भी जो फंक्शंस हैं, जैसे हम हाथ उठा रहे हैं, हाथ रख रहे हैं, मैं लिख रहा हूं, ये सब कहां से आ रहा है? जो हमने फूड खाया उसी से ये एनर्जी आ रही है। अब अगर आप फूड की बात कर रहे हैं तो हमारा इस समय सबसे बड़ा इशू है गरीबी का। और ये गरीबी क्यों आ रही है? क्योंकि हम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं,
हमारा पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, आप ये जानते हैं। तो ये जब पॉपुलेशन बढ़ता है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, जो हम फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं वो हम सबको नहीं दे पा रहे हैं। जो फूड प्रोडक्शन हो रहा है ये सबको नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि लोग बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और खाना उतनी तेजी से हम प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना होगा, लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करना होगा फूड का। तो ये करने के लिए हमको 3 स्टेप करना होगा। पहला, अगर हम प्रोडक्शन रेगुलर करें, अगर रोजाना हम प्रोडक्शन करते रहें फूड का, तो पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी और प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। दूसरा, प्रोड्यूस हो रहा है और अगर हम इसको प्रॉपरली मैनेज भी कर लें, ठीक है, ये जो प्रोडक्शन हो रहा है इसका मैनेजमेंट भी प्रॉपर कर लें तो हम आसानी से इसको कर सकते हैं। और मैनेज भी अगर हम कर ले रहे हैं तो हम अच्छे से इसको डिस्ट्रीब्यूट करा दे, हर किसी को ये मिल जाए, तब तो फायदा है प्रोड्यूस करने का। तो ये सब चीजें अगर हम फॉलो करते हैं तो हम आसानी से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पे आपने समझा कि फूड प्रोड्यूस कैसे हो रहा है, क्रॉप क्या है, और इसको हम अब एक एक स्टेप करेंगे और समझेंगे कि कैसे ये होगा। लेकिन उससे पहले हमको समझना होगा कि क्रॉप कितने टाइप के हैं। तो क्रॉप, अब इसको हम देखते हैं बहुत अच्छे से और समझने की कोशिश करते हैं। तो क्रॉप की अगर हम बात करें तो क्रॉप कितने टाइप के हैं, क्रॉप्स के टाइप क्या है। तो क्रॉप्स के टाइप अगर आप बात कर रहे हैं तो ये किस बेस पे डिवाइड किए जाए, ये सबसे बड़ा इशू है। तो ये हम सीजन के बेस पे डिवाइड करेंगे। तो हम यहाँ पे 2 क्रॉप को डिवाइड कर रहे हैं, एक है खरीफ क्रॉप और दूसरा है रबी क्रॉप। ठीक है, खरीफ क्रॉप कब लगाए जाएंगे, कब उसको ग्रो करने के लिए लगाया जाएगा, ये रेनी सीजन में लगाया जाएगा। क्योंकि जो खरीफ क्रॉप है इसको बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है, वाटर अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है इसके लिए। तो इसीलिए सबसे अच्छा समय होता है रेनी सीजन का। रेनी सीजन में हम इसको अगर उगाएंगे तो नेचुरली हमको पानी मिलने लगेगा। और रेनी सीजन का टाइम क्या होता है, जून से सितंबर। तो जून से सितंबर में हम इसको उगाएंगे। और अब ये कौन कौन से प्लांट्स हैं, तो कुछ हम एग्जांपल यहां पे ले लेते हैं। जैसे पैडी है, इसका एग्जांपल मेज है और सोयाबीन है और ग्राउंड नट है, कॉटन है और एक्सेट्रा कई सारे हैं। ठीक है, और अब हम बात करें रबी क्रॉप की, तो रबी क्रॉप विंटर क्रॉप है। जैसे कि खरीफ क्रॉप रेनी क्रॉप है, ये विंटर क्रॉप है। ये कब उगाया जाएगा, ये उगाया जाएगा अक्टूबर से मार्च के बीच में। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल हैं व्हीट, ग्राम और पीनट है, मस्टर्ड है, लीन सीड है और भी कई सारे हैं। लेकिन यहां पे 2 सीजन की बात हो गई, रेनी सीजन की और विंटर सीजन की। तो जो बीच का टाइम है वहां पे हम थर्ड टाइप के क्रॉप को ग्रो करेंगे, जो कि है जैद क्रॉप। ये जैद क्रॉप समर क्रॉप है, समर में हम इसको ग्रो कराएंगे और इसका टाइम होगा मार्च से जून के बीच का। ठीक है, और ये क्या करेगा, जैसे कि रेनी क्रॉप है, खरीफ क्रॉप है, रबी क्रॉप है, ये जब हम ग्रो कराएंगे लगातार तो जो सॉइल का फर्टिलिटी है वो कम होने लगेगा। उसके लिए हम जब जैद क्रॉप को बीच में ग्रो कराएंगे, इसमें हम क्या इस्तेमाल करते हैं, पल्सेस ग्रो कराते हैं और हम यहाँ पे वेजिटेबल्स ग्रो कराते हैं। ये क्या करते हैं, नेचुरली सॉइल का प्रोडक्टिविटी वापस ले आते हैं। तो ये बहुत जरूरी होता है इसको ग्रो कराना। ठीक है, समर क्रॉप जैद क्रॉप बहुत जरूरी होता है। तो ये मेन टाइप के आपने यहां पे देखे। अब अगर हम ग्रो करा रहे हैं तो इसके लिए कुछ ना कुछ तो स्टेप करना पड़ता होगा। ठीक है,
तो हम यहाँ पे देखेंगे जो हम क्रॉप ग्रो कराएंगे इसके लिए 7 स्टेप होते हैं। तो हम यहाँ पे एक-एक करके सबको समझेंगे जो क्रॉप के स्टेप्स होंगे। चलिए उसको अब समझते हैं। अब अगर हम क्रॉप प्रोडक्शन की बात करें